मंदिर मामले में इसी साल फैसला आने की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। 10 जनवरी यानी बृहस्पतिवार को 5 जजों की पीठ अयोध्या विवाद पर सुनवाई करेगी। चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट का ये कदम काफी अहमियत रखता है। आजादी के बाद से देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ राम मंदिर मामले पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा बेंच में जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ शामिल हैं। संवैधानिक बेंच के गठन की मांग को पिछले साल तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच गठित कर दी। अयोध्या विवाद पर रोजाना सुनवाई हो सकती है, क्योंकि संवैधानिक बेंच जिस दिन बैठती है पूरा दिन एक ही मामला सुनती है और परंपरा भी यही रही है कि बेंच मामले का निपटारा होने तक रोजाना बैठती है। ये सुनवाई नॉन मिसलेनियस डेज यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही होती है। साथ ही इस बात की उम्मीद भी बढ़ गई है कि इस साल राम जन्मभूमि केस में फैसला आ जाए। दरअसल CJI रंजन गोगोई 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता करेंगे और वो इसी साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए मुमकिन है कि उनके कार्यकाल में ही अयोध्या विवाद सुलझ जाए। वैसे मुस्लिम पक्षकार लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए। मुस्लिम पक्षकारों की दलील थी कि ये मामला मालिकाना हक के साथ साथ और भी अहमियत रखता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि हिंदू पक्षकार बेंच गठित होने का विरोध करते हैं या नहीं। हम कानून का भी सम्मान करते हैं, कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 4, चाहे 5। हम लोग हमेशा भी यही कहते रहे कि कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे। सवाल तो ये है कि आज जो है कमेटी का गठन जो है हो गया है, 5 जज जो है इसकी सुनवाई करेंगे। हम इसके लिए जो है पहले से भी हम लोग चाहते रहे कि जो है इसकी सुनवाई जितने ज्यादा से ज्यादा जो है जज साहब जो है होंगे उतनी ही अच्छी सुनवाई होगी, उतना अच्छा ही फैसला होगा। पहले 3 बेंच ही बैठते थे, तो 5 बेंच हो गया तो और अच्छा ही है और जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। जो काम देर होना था और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट इसकी डेट जनवरी में डाल दी थी, जब नवंबर में तो काफी विरोध हुआ था साधु समाज की तरफ से। अब एक अच्छी खबर कि संवैधानिक पीठ बन गई है, जस्टिस गोगोई इसकी अध्यक्षता करेंगे और वो नवंबर में क्योंकि रिटायर हो रहे हैं तो उससे पहले फैसला हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर में सुनवाई हुई थी पिछली सुनवाई, और उसके बाद जनवरी की तारीख लगाई गई थी। और जब इस बार सुनवाई हुई तो उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि एप्रोप्रिएट बेंच के सामने ये मामला लगेगा और अब संवैधानिक पीठ का गठन हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 यानी इसी साल रिटायर हो जाएंगे। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने से पहले अयोध्या विवाद का जो फैसला है वो सुना कर जाएंगे। चूंकि मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर हो चुका है, संवैधानिक पीठ में रेफर हो चुका है और परंपरा यही रही है कि नॉन मिसलेनियस जो डेज हैं, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, वहां संवैधानिक उस दिन संवैधानिक पीठ बैठती है और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार सुनवाई करती है, जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाए। मेरी सभी पक्षों से बात हुई, खासकर हिंदू पक्षों से मेरी बात हुई, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, रामलला विराजमान हो, हिंदू महासभा हो। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। उनकी बस यही मांग है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे ताकि फैसला जल्द से जल्द आ जाए। चलिए, तो अच्छी खबर है और उम्मीद सभी लोगों की बनी हुई है कि इस मुद्दे को अब सुलझ जाना चाहिए। हिंदुओं की लगातार मांग है कि राम मंदिर अब बन जाना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे।